नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज बात बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी भी है। दरअसल हम बात तो करते हैं कि बीजेपी हिंदू-मुस्लिम कराती है, बीजेपी दंगे कराती है, दंगे वाली पार्टी, बीजेपी पे ये तोहमत, ये स्टैंप लगा रहता है। लगातार बीजेपी मुस्लिमों को लेकर, कहा जाए अल्पसंख्यकों को लेकर, गोल टोपी मेरा एक शब्द है, क्योंकि अल्पसंख्यक और मुस्लिम कहने से मैं बचता हूँ। क्योंकि आपको पता है उसके बाद यूट्यूब क्या करता है। उसको लेकर बड़ी संजीदा रहती है और उनके राज्य में मुसलमानों को घर नहीं मिलता, मुसलमान परेशान होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, उनकी हत्याएँ होती हैं, नृशंस हत्याएँ होती हैं। लेकिन आज दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दरअसल बीजेपी के राज्य में गोल टोपी का नरसंहार नहीं होता, गोल टोपी की हत्या नहीं होती। और जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं और जिस कांग्रेस को कहते हैं कि दरअसल ये पार्टी मुस्लिम हितों के लिए है और सबसे ज्यादा आवाज मुस्लिमों के लिए कांग्रेस उठाती है, दरअसल उस पार्टी का एक काला चरित्र, एक काला अध्याय है। आज सिलसिलेवार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल उस पार्टी के कार्यकाल में कब और कैसे हिंसा हुई, कब लोगों को मारा गया, कतिपय कैसे गोल टोपी अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित, उत्पीड़ित और उनका नरसंहार हुआ है तो कांग्रेसी राज्य में हुआ है। आज डेटा सहित आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये आंख खोलने के लिए वो तमाम तथाकथित सुकुलर, सेकुलर जिसे आप लोग कहते हैं, उनकी आंख खोलने के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, डेटा समझिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। अक्षत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपके पास डेटा है, जरा डेटा पर चर्चा करें, उसके बाद डेटा बताइए आप, उसके बाद फिर चर्चा की जाती है। जी, ओवर टू यू अक्षत। पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर बात डेटा तो मैं बताऊंगा, लेकिन बात पहले आज की बात आखिर ये शुरू क्यों हुई, आज हम लोग इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। आज एक ट्वीट आता है कांग्रेस पार्टी के तरफ से और उसको श्रीमान राहुल गांधी के बहुत ही प्रिय, अब उनका नाम क्या लूं मैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, कांग्रेस के हैंडल से किया गया है और उन्होंने इसमें क्या, जयराम रमेश। तो रमेश जी को, श्रीमान रमेश जी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो इजराइल है वो नेतन्याहू जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त है, जबकि नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू में कहीं भी नरेंद्र मोदी का तो नाम डायरेक्ट तौर पे नहीं लिया। उन्होंने कहा भारत हमारा अच्छा मित्र है और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हम लोगों को मान्यता तो देते हैं लेकिन हमारा विरोध भी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी देश है जो हमें बहुत प्यार करता है, और उन्होंने कहा भारत। बोला कि भारत में हमें बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है और हमारी जो दोस्ती है वो प्रगाढ़ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसको लेकर जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया श्रीमान उन्होंने, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखो, ये तो मुस्लिम विरोधी है और ये मोदी का दोस्त है और हम लोग मुस्लिमों के लिए हितैषी पार्टी है, हम हमेशा मुस्लिमों की बात करते हैं। तो आंख खोलने वाली बात यह है कि इजराइल को सबसे पहले अगर किसी ने मान्यता दी तो वो कांग्रेस की सरकार थी 1990 वाली, जिसके प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव, उनके लिए जन्म ये हुआ और उसके बाद से ये दोस्ती चली आ रही है भारत की। तो बात यह है कि मैं ये बोलना चाह रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो मुसलमानों की हितैषी और बीजेपी मुसलमानों की हत्या करने वाली, अब यूं बोले तो उसका नरसंहार करवाने वाली पार्टी है, और बराबर उसको घेरा जाता है कि ये कम्युनल पार्टी है, कम्युनल काम करती है और कम्युनल बातें करती है। तो जो अगर डेटा की बात करें तो सबसे ज्यादा दंगा जो हुआ है वो कांग्रेस के रीजन में ही हुआ है। जो बड़े बड़े दंगे हुए, छोटे मोटे तो आपको मैं बताऊं 1960 से लेके 1990 के बीच में जो मोटा मोटी आंकड़ा है जो उपलब्ध है, कहा जाता है कि उसमें 6000 से लेकर 7000 दंगे हुए।
छोटा मोटा बड़ा सब लेकर। लेकिन अब बड़े दंगों की बात करें तो उसमें 1969 में गुजरात का दंगा हुआ था, जिसमें से कि 400 से 600 लोग मारे गए थे और कहा जाता है कि सबसे अधिक मुस्लिम ही मारे गए थे उसमें, मतलब कि जो मुस्लिमों के मरने की संख्या थी वो ज्यादा थी। उसके बाद 1980 में मुरादाबाद दंगा हुआ था, जिसमें कि 400 से लेके जो आंकड़ा बताया जाता है कहीं कहीं वो 400 से लेके 2000 तक का आंकड़ा है। इसमें 60% मुस्लिम मारे गए थे। उसके बाद सर 1983 में नेल्ली में दंगा हुआ था, 1800 लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि इसमें 1200 ज्यादा मुस्लिम मारे गए थे। आंकड़ा देखते चलिएगा सर। 1987 में हसीमपुरा, जिसमें कि 40 लड़कों को उठाकर गोली मार दिया गया था, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में। ये गंग नहर में सबसे उनकी लाशें कुख्यात था। तैरती रही, गंग नहर हाँ मेरठ में उनकी लाशें तैरती रही। हाँ हाँ, और उठा के गोली मार दिया गया था और सब युवा थे, आतंकवादी बताकर गोली मारा गया था और टोटल मुस्लिम 40 से ज्यादा लोग थे, लेकिन 40 का आंकड़ा आता है। उसके बाद 1989 में हमारे राज्य बिहार में गुजरात कर रहे हैं, भागलपुर में दंगा हुआ था। इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे और सबसे ज्यादा इसमें मुस्लिमों को ही मारा गया था। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और सर इसमें सबसे विभत्स घटना जानते हैं क्या हुई थी? अभी बिहार चुनाव में भी आपने देखा होगा, 270 मुस्लिमों को काट कर एक खेत में वो गाड़ कर भी, उस पर फूल को भी बो दिया गया था, हाँ। भागलपुर वाला। उसके बाद सर 1992-93 में बम्बई में दंगा हुआ था सर, मुंबई दंगा, जिसमें कि 900 लोग मारे गए थे। इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम मारे गए थे। अगर मैं इन आंकड़ों को देखा जाए तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी, इसमें मैंने 84 का दंगा नहीं लिया जिसमें सिख लोगों को मारा गया था पूरे भारत में। उसमें जो आंकड़ा आता 3000-3500 कितने मारे गए होंगे कहना कठिन है। बहुत ही वो दर्दनाक घटना थी 84 का जो सिख दंगा था, जिसमें इंदिरा गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी। उसके बाद से इतने बड़े बड़े दंगे हुए। अगर एक दंगा और इसमें जोड़ लिया जाए जिसमें हिंदुओं को मारा गया था, मैं ये टोटल दंगा बता रहा हूं जिसमें केवल मुस्लिम मरे थे सबसे ज्यादा। गांधी जी की जो हत्या हुई थी, गोडसे ने जो हत्या की थी गांधी जी की, उसके बाद महाराष्ट्र में जो चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या हुई थी, हत्या नहीं था, गांधी का वध था। वध और हत्या में अंतर वध होता था है। वो चित्पावन गांधी ब्राह्मणों का, वध। जिससे कि देवेंद्र फडणवीस आते हैं। तो सर कांग्रेस के रीजन में इतने सारे दंगे हुए, फिर भी कांग्रेस क्या है, सेकुलर है। 2014 से लेके अभी तक प्रेजेंट में 2026, 12 साल हो गया मोदी सरकार को आए हुए, और कांग्रेस के नजर में और मुस्लिमों के नजर में मोदी कॉम्युनल है। अगर हमारे बिहारी भाषा में बोला जाए, भोजपुरी में तो बोला जाएगा मोदिया कॉम्युनल है, और मुस्लिमों को मरवाया है। जबकि एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है, एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है। और जो भी दंगा हुआ वो 2013 में हुआ था, लास्ट दंगा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का दंगा मैंने उसे कवर ठीक भी है, किया था एज ए रिपोर्टर। हाँ, जिसमें कि अभी भी मुस्लिम, जो उसमें ज्यादातर मुस्लिम मारे गए थे, और जो मुस्लिम उस समय घर छोड़कर गए थे अभी भी वो वापस नहीं आए हैं मुजफ्फरनगर में। तो इन सब के पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस की सरकारें थी। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी कॉम्युनल पार्टी है। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए, हम अपने मुस्लिम भाइयों से कहेंगे कि आप एक बार आंकड़ा उठाकर देखिए कि सबसे ज्यादा अगर मुस्लिमों की हत्या हुई है, अगर किसी के रीजन काल में मुस्लिम मारा गया, तो है कांग्रेस। चाहे वो आतंकवादी बताकर मारा हो या फिर दंगा हुआ। गुजरात में भी जो दंगा हुआ था 2002 वाला गोधरा दंगा जिसे बोला जाता है, कथा कथित बोला जाता है कि मोदी ने करवाया था। मोदी ने उस समय एमपी में सरकार थी कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तुरंत बोला कि मुझे फोर्स की जरूरत है। ये तो एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने दिग्विजय सिंह के सामने बोला था इस बात को, और दिग्विजय सिंह ने फोर्स नहीं भेजा था। अगर वो फोर्स भेज देते तो उस दिन भी ये दंगा नहीं होता। लेकिन वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, चलिए जो हुआ हुआ। लेकिन जिस तरीके से आज बताया जा रहा है कि मोदी मुस्लिम विरोधी है, ये है वो है कम्युनल है, तो क्या कांग्रेस का जो जमीर है वो मर गया है?
राहुल गांधी का जमीर मर गया है। आप अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखते हैं कि आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा दंगा आपके शासनकाल में हुआ है, सबसे ज्यादा मुस्लिमों की हत्या आपके शासनकाल में हुई है। और जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट का नाम बोला, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिमों की स्थिति क्या है भारत में, उसमें बताया गया था कि सबसे ज्यादा लिटरेसी जो है, सबसे कम मुस्लिमों की सबसे ज्यादा लिटरेसी कम है भारत में, कांग्रेस के रीजन काल में, कांग्रेस सरकार थी। नौकरी में 1%, कांग्रेस का शासनकाल था 1950 से लेकर 1990 तक। देखा जाए अगर छिटपुट आप सरकारों को निकाल दे, एक दो सरकारों को, 1977 वाली 2 साल की सरकार को, उसके बाद आपको उसके बाद 90 में देखा जाए, 90 तक तो कांग्रेस की सरकार रही है, 95 तक। तो भैया मुस्लिमों को जो आप आज कह रहे हैं कि हम उनके हितैषी हैं, आप हमसे जुड़िए, हम आपके रखवाले हैं, तो आपने क्यों नहीं मुस्लिमों को आगे बढ़ाया? आपने क्यों नहीं उनको अच्छी शिक्षा दी? 2014 से पहले आईएएस बनने, सर एक मिनट, 2014 से पहले, सर आपका म्यूट है। 2014 से पहले आईएएस की संख्या जो बनते थे ना, 5-7